जय हिंद साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक और भर्ती के बारे में, क्योंकि हाल ही में एक भर्ती और शुरू हो चुकी है जो कि एनबीएस की भर्ती है, जिसमें कुल 1377 पोस्टों पर क्या ये भर्ती शुरू हुई है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, कितनी कितनी पोस्ट है, किस किस के लिए एलिजिबल है और कितनी फीस, सब कुछ इसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखो, सबसे पहले तो बता दूं आपको कि इसमें जो पोस्टों की संख्या वो कितनी है, वो 1377 पोस्ट है कुल, यानी एनपीएस नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से ये भर्ती की जाती है। और एक इसमें ग्रेड पे वगैरह भी ठीक ठाक होता है, सैलरी वगैरह भी सही मिलती है इसमें। तो कुल कितनी पोस्ट है, ये 1377 पोस्ट हैं, यानी नवोदय विद्यालय समिति, और ये 2024 की है। अगर इसकी लास्ट डेट या फॉर्म अप्लाई की बात करें तो इसके जो एप्लीकेशन है वो 22/3/2024 यानी कि 22 तारीख यानी 22 मार्च 2024 से आप इसके फॉर्म अप्लाई करा सकते हो। वहीं इसकी जो लास्ट डेट दी है वो लास्ट डेट दी है 30/4/2024 यानी 22/3/2024 से आप 30/4/2024 के बीच अपने फॉर्म क्या अप्लाई करा सकते हो। एग्जाम फीस पे की बात करें तो 30/4/2024 यानी जिस दिन लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई कराने की है उसी दिन ही क्या है फीस, एग्जाम जो फीस है उस जमा करने की डेट भी क्या है वो 30/4 ही है। करेक्शन डेट है तो बिल्कुल है, करेक्शन डेट है 2/4/2024 यानी कि 2/4 मई 2024। ये इसमें क्या है आप करेक्शन डेट करा सकते हो। वहीं एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट अभी उन्होंने कंफर्म नहीं की है, एडमिट कार्ड इसके आएंगे उसके बाद ही क्या इसमें एग्जाम होगा। वहीं फीस की हम बात करें तो फीस जो है वो फॉर फीमेल स्टाफ नर्स यानी कि अगर नर्स स्टाफ के लिए बात करें तो 1500 रुपए की फीस है। अगर फॉर ऑल अदर पोस्ट यानी नर्स के अलावा अगर कोई अदर पोस्ट है उसके लिए कितनी फीस है, यहाँ पर 1000 रुपए की फीस है। और वहीं एससी और एसटी के लिए कितनी है 500 रुपए की फीस यहाँ पर इन्होंने निर्धारित की है। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद अगर आप देखें तो अगर पोस्टों की डिटेल के बारे में बात करें तो पोस्ट आप देख सकते हैं कि अगर फीमेल की बात करें, फीमेल स्टाफ नर्स, उसके लिए कितनी पोस्ट हैं, तो कुल 121 पोस्ट हैं। उसके लिए योग्यता क्या चाहिए, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन नर्सिंग में, यानी नर्सिंग में उनके पास बैचलर डिग्री होना यहाँ पर कंपलसरी है। और एज लिमिट होनी चाहिए उनकी 35 ईयर मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम अधिकतम एज कितनी मांगी गई है यहाँ पर 35 वर्ष यहाँ पर एज मांगी गई है। वहीं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ की बात करें तो यहाँ पर 5 पोस्ट हैं और यहाँ पर जो बैचलर डिग्री मांगी गई है एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कहीं से भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसमें क्या फॉर्म डाल सकते हो, लेकिन आपको 3 वर्ष का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। वहीं एज लिमिट की बात करें तो 23 से 33 वर्ष मैक्सिमम यहाँ पर क्या होनी चाहिए, यानी मिनिमम 23 और मैक्सिमम यहाँ पर 23 वर्ष। यहाँ पर हर एक वैकेंसी के हिसाब से क्या एज का क्राइटेरिया वो अलग रखा गया है। ऑडिट असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर कुल 12 पोस्ट हैं जिसके लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है, लेकिन कॉमर्स में, यानी कॉमर्स होना चाहिए बीकॉम, तो बीकॉम होना चाहिए कॉमर्स में। और इसके लिए पोस्टें कितनी है 12 और एज लिमिट जो मांगी गई है यहाँ पर 18 से 30 वर्ष की यहाँ पर एज मांगी गई है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम कितनी है 30 वर्ष की यहाँ पर एज है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पर 4 पोस्ट हैं जिसके लिए मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, यानी अगर उसके पास मास्टर डिग्री है तो उसमें से हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, यानी हिंदी और इंग्लिश क्या है ये कंपलसरी है इसमें से एज ए सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट क्या है उसमें कंपलसरी है। अगर ये नहीं है तो इसके लिए और योग्यता है, और मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विद हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, यानी इसमें वही बोला गया है, और मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश, या हिंदी और इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में से पूछो, विद इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द डिग्री लेवल। मतलब यहाँ पर क्या अलग अलग योग्यताएं यहाँ इन्होंने दी गई हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो ये होना चाहिए, ये नहीं है तो ये होना चाहिए, ये इसमें से कोई ना कोई आपके पास जो है होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर एज लिमिट जो मांगी गई है 32 वर्ष मांगी गई है मैक्सिमम, और इसकी ज्यादा डिटेल देखनी है तो आप इसको स्पेशल पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। बाकी मैं अगली वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल से टाइप करके बता दूंगा कि क्या इसमें पूरा सिलेबस है, क्या इसमें एज लिमिट कितनी, करेक्शन कितनी कम है, कितनी ज्यादा है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा फुल डिटेल। वहीं लीगल असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर कुल 1 पोस्ट है जिसके लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है इन लॉ, यानी लॉ में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ हैंडलिंग लीगल केस, यानी लीगल केस को संभालने का यहाँ पर 3 वर्ष का एक्सपीरियंस यहाँ पर जो है मांगा गया है।
स्टेनोग्राफर की पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 23 पोस्ट हैं, जिसके लिए 10+2 यानी इंटरमीडिएट का एग्जाम आया गया है, यानी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, यानी भारत में कहीं भी क्या है, और भारत में किसी भी कॉलेज से क्या उन्होंने 10+2 यानी इंटरमीडिएट किया हो। और डिस्क्रिप्शन की बात करें तो 10 मैटर एट 80 वर्ड पर मिनट। यहाँ पर जो मैटर लिखने की स्पीड मांगी गई है वो 80 शब्द प्रति मिनट की यहाँ पर स्पीड मांगी गई है। यहाँ पर अगर एज की बात करें तो एज लिमिट मांगी गई है कितनी, 18 से 27 वर्ष। यहाँ पर हर किसी वैकेंसी के हिसाब से क्या यहाँ पर जो भी पोस्ट है उनके हिसाब से यहाँ पर एज लिमिट अलग अलग है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। इसका पूरा का पूरा ब्यौरा पढ़ के ही तभी फॉर्म यहाँ पर अप्लाई आप कराएं। आगे क्या दिया गया है, तो आगे आप देखेंगे अगर कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर की जो पोस्टें हैं उसमें कितनी पोस्टें हैं, कुल 2 पोस्टें हैं। इसके लिए क्या मांगा गया है, तो B.Tech मांगा गया है, यानी BE हो या B.Tech हो या BSc या BCA इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में उन्होंने BE किया हो या B.Tech या BSc या BCA उन्होंने किया है, तब क्या है वो यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। और एज लिमिट मांगी गई है 18 से 30 वर्ष। वही कैटरिंग सुपरवाइजर, इसकी बात करें तो इसमें कुल पोस्टें हैं 78। इसके लिए योग्यता मांगी गई है बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट, यानी होटल मैनेजमेंट में बैचलर डिग्री की हो, या इसमें बोला गया है सर्टिफिकेट इन कैटेगरी विद 10 ईयर सर्विस इन डिफेंस सर्विस। अगर डिफेंस सर्विस में उन्होंने 10 वर्ष कोई काम किया, उसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तब भी क्या वो यहाँ पर फॉर्म करा सकते हैं। वही अगर एज की बात करें तो यहाँ पर एज लिमिट मांगी गई है मैक्सिमम 35 वर्ष। जूनियर सेक्रेटरीट, अगर आप इस पोस्ट में देखें तो कितनी है, 21 पोस्ट हैं या जूनियर की, और इसमें जो मांगा गया है 10+2 मांगा गया है इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, यानी किसी भी बोर्ड से आपने क्या है 10+2 किया हो, लेकिन यहाँ पर आपको टाइपिंग आनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी। एक हो सकती है, या तो आप हिंदी की कर दो या इंग्लिश की करोगे तो 30 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए, और हिंदी की करोगे तो 25 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड यहाँ पर होनी चाहिए। वही यहां पर देखें तो 360 पोस्ट हैं। एज लिमिट यहां पर मांगी गई है कितनी, दोनों के लिए 18 से 27 वर्ष, यानी मिनिमम 18 और मैक्सिमम कितनी है 27 वर्ष। अगर इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर की बात करें तो 128 पोस्ट हैं, और यहां पर जो योग्यता मांगी गई है वो हाई स्कूल और ITI साथ में मांगी गई है, और एज जो है, और प्लम्बिंग एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस, यहाँ पर 2 वर्ष का एक्सपीरियंस ही मांगा गया है, और एज लिमिट मांगी गई है 18 से 40 वर्ष की। वहीं लैब अटेंडेंट की बात करें तो 161 पोस्ट हैं। इसके लिए हाई स्कूल मांगा गया है विद डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक, यानी या टेक्निक में क्या है उसके पास लेबोरेटरी का क्या है डिप्लोमा हो, और 10+2 या 10+2 क्या हो इंटरमीडिएट विद साइंस स्ट्रीम, या तो उसने ये सब कुछ उसके पास हो हाई स्कूल के साथ में, या फिर 10+2 यानी इंटरमीडिएट किया हो साइंस सब्जेक्ट के साथ में, यानी जो साइंस आर्ट के साथ में ना हो, किसमें हो, साइंस साइड में। इसके लिए एज क्या मांगी गई है, 18 से 30 वर्ष की यहाँ पर एज मांगी गई है। वहीं यहाँ पर आप देखें हेल्पर में कितनी पोस्ट है, तो 442 पोस्ट हैं। इसके लिए हाई स्कूल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, और एज लिमिट 18 से 30 वर्ष मांगी गई है। वहीं मल्टीटास्किंग की बात करें तो यहाँ पर भी 19 पोस्ट हैं, और इसके लिए हाई स्कूल की योग्यता मांगी गई है, और एज लिमिट मांगी गई है 18 से 30 वर्ष। तो यहाँ पर क्या सारी पोस्टों के लिए अलग अलग योग्यता यहाँ पर इन्होंने बोली गई है। तो जो भी अपना फॉर्म यहाँ पर कराएं अपनी योग्यता के हिसाब से देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या योग्यता आपके लायक है। अगर आप उस पोस्ट के एलिजिबल हैं तो अपना फॉर्म करा सकते हैं, और उसकी खास करके आप एज का भी ध्यान रखेंगे कि उस योग्यता में एज कितनी मांगी गई है। तो उम्मीद करते हैं सारा समझ में आ गया होगा, और इसकी मैं कंप्लीट सिलेबस की या जो भी इसमें और कुछ ज्यादा डीपली इसमें दिया है मैं इसकी कंप्लीट वीडियो लाने वाला हूं। तो जुड़े रहिएगा हमसे और ऐसी अपडेट पाते रहिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलेंगे इसी कंप्लीट वीडियो में। धन्यवाद।